हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आइए समझते हैं। बोल क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यानी हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो उनका प्रोडक्ट अभी डिफाइन होगा इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और जो होगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रो ऑफ बी होगा, आपस में इक्वल होंगे तभी इनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। एग्जाम्पल समझिएगा, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू है 5 7 3 4 2 1। और हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स भी है 1 2 2 3। तो इनका प्रोडक्ट हमने देखा, तो ए हमारे पास 3/2 मैट्रिक्स है और बी हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू 2 है और नंबर ऑफ रो ऑफ बी इक्वल टू 2 है, तो इनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो एंड आगे देखते हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स ए बी विल बी नंबर ऑफ रो ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। और जो हमारे पास नया मैट्रिक्स ए इंटू बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ ए। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, 5 7 3 4 2 1। और इंटू मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या था 1 2 2 3। तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स था 3/2 था और बी जो था 2/2 था। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। तो नंबर ऑफ रो ऑफ ए कितना है 3 और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी कितना है 2। तो नया इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। यानी सिंपली अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो इनका प्रोडक्ट अभी डिफाइन होगा यदि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी होंगे। और जो नया मैट्रिक्स ए इंटू बी बनेगा इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। यही चीज़ अदर फॉर्म में लिखी हुई है, लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी एन एम क्रॉस बी मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी ऑर्डर एम क्रॉस बी। यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, और हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस, और हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है एन क्रॉस पी। तो यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए एन है और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी कितना है एन है। तो यानी इनका प्रोडक्ट डिफाइन होगा। और बोल क्या रहा है, जो नया मैट्रिक्स ए इंटू बी होगा, जो नया मैट्रिक्स हमारे पास ए इंटू बी होगा इसका ऑर्डर क्या होगा एम क्रॉस पी, यानी नंबर ऑफ रो ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। तो आइए अब ये तो आपको समझ में आएगा, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो उनका प्रोडक्ट अभी डिफाइन होगा इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। और जो नया मैट्रिक्स ए इंटू बी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। अब आइए समझते हैं इसके एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। टू गेट आई kth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी टेक ith रो ऑफ ए एंड kth कॉलम ऑफ बी, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम ऑफ ऑल दी। मतलब अगर हमारे पास जो भी मैट्रिक्स ए बी बनेगा उसका ith एलिमेंट निकालने के लिए हम ith रो लेते हैं ए का और kth कॉलम लेते हैं बी का, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम ऑफ ऑल दी। उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और उन सबका सम लेते हैं। जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो हमने जो मैट्रिक्स ए इंटू बी निकाला था वो क्या था, ए हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो था 5 7 3 4 2 1 इंटू मैट्रिक्स बी किए थे 1 2 2 3। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर क्या निकला था 3। हमें ए मैट्रिक्स 3/2 है और ए मैट्रिक्स 2/2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2। तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32। अब ये बोल क्या रहा है, टू गेट आई kth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए बी है उसका आई kth एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें ith रो लेते हैं ए का और kth कॉलम लेते हैं बी का, और उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और उन सबका सम लेते हैं। तो सिंपली हमें अगर
A11 निकालना है तो A का फर्स्ट रो लेंगे और B का फर्स्ट कॉलम। अब इनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 + 7 × 2। सेम A12 फाइंड करने के लिए A का फर्स्ट रो और B का सेकेंड कॉलम। 5 × 2 + 7 × 3। ऐसे A21 फाइंड करने के लिए A का सेकेंड रो और B का फर्स्ट कॉलम। 3 × 1 + 4 × 2। ऐसे A22 फाइंड करने के लिए A का सेकेंड रो और B का सेकेंड कॉलम। 3 × 2 + 4 × 3। ऐसे A31 फाइंड करने के लिए A का थर्ड रो और B का फर्स्ट कॉलम। 2 × 1 + 1 × 2। ऐसे A32 फाइंड करने के लिए A का थर्ड रो और B का सेकेंड कॉलम। 2 × 2 + 1 × 3। तो आइए देखते हैं। 5 × 5 + 7 × 40 90 आ जाएगा। फिर 5 × 10 7 × 21 31 आ जाएगा। फिर 3 × 1 3 4 2 8 11 आ जाएगा। 3 × 2 6 4 3 12 70 आ जाएगा। 80 आ जाएगा। फिर 2 × 2 + 2 4 आ जाएगा। 2 × 2 4 + 3 7 आ जाएगा।